औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शहर डस्का में, जहां पर हमारे साथ ये दो भाई जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों के लिए भी एक ख़तरा बन चुका है और इनके साथ जुल्म करने वाले कौन लोग हैं, क्या इनके अपने हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है भाई जनाब? मोहम्मद शकील। अच्छा, मोहम्मद शकील साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके साथ ये जो जुल्म हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन है? 8 नंबर चौंकी मोहल्ला रहमानपुर में मेरी शादी हुई है। ठीक है, जब से शादी हुई है तब से जो ना मेरा ससुराल वाले सास यानी कि सहुरे, ठीक है, बहुत तंग कर रहे हैं। अगर मैंने मिलने जाना है तो तब इस तरह का सलूक करते हैं। मिल के जब हम वापस लेने आते हैं तो कहते हैं हमें पैसे दो, और पैसे दे के तो फिर ये जो ना वापस ले जाओ बेटी आपकी। ठीक है, लेकिन मैं मजदूर आदमी हूँ। कब से ये सिलसिला तकरीबन 2-3 बार हो चुका है। ठीक है, कभी किसी को डालता हूँ, कभी किसी को डाल के जो ना अपनी बेगम घर लेके आ जाता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी डस्का में शादी हुई है 8 नंबर चुंगी पे, आपके ससुर जो हैं वो मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद हमीद है उनका नाम। आपकी जो वाइफ है उसका क्या नाम? इकरा। आपकी वाइफ आपके साथ क्या कर रही है और क्या डिमांड करती है आपको? आप किस वजह से परेशान? परेशानी तो इस वजह की है, अगर जब भी जाता हूँ मिलाने के लिए तो कहती है कि मैंने नहीं जाना। अगर सास और सहुरे को कहता हूँ, वो कभी कहते हैं हमने इनको सामान बना के देना है, कभी कुछ कहते हैं बना के देना है। जब लेने जाता हूँ तो मेरे गाल जो है ना पड़ जाते हैं। ठीक है, कि फ़लाँ इतने पैसे दोगे तो हम अपनी जो है ना बेटी आपके साथ तोड़ेंगे। कभी 10,000 का कभी कह देते, कभी 20,000 का कह देते हैं, कभी कहते हैं 1 लाख रुपया दो तो तब हम वापस भेजेंगे। आपकी जो मिसेज है, आपकी जो बीवी है, उसकी और कितनी बहन है? उसकी और यानी कि एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। ठीक है, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है। लेकिन जो है ना वो बड़ी बहन है, वो भी इसी तरह का मामला मैंने सुना हुआ है। वो पहले भी यानी कि ना शादीशुदा थी। ठीक है, उसके भी 2 बेटे थे। वो सुना था वो लोग अच्छे थे। ठीक है, 2 बच्चे हुए हैं और बच्चों के बाद उसने डिवोर्स ले लिया था। तो मोहल्ले का इनका एक जो मेंबर है यानी कि चौधरी काजम, ये फ़ैसला उसके पास भी गया था। मैंने सुना था, वो खुद मुंह से उन्होंने मुझे बताया था। मेरा फ़ैसला भी बल्कि उसके पास ही गया था ये मसला होते होते, लेकिन उसने वहाँ से ना डिवोर्स कर लिया। बच्चे छोटे छोटे थे तो उन्होंने केस किया, लेकिन केस के मुताबिक उन्होंने पैसे दे के उनसे, जिनके बच्चे थे वो बच्चों वालों के यानी कि ससुराल वालों से पैसे ले लिए लड़की की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपकी बीवी जो है वो भी ऐसे कर रही है, उसकी जो बड़ी बहन है आप बता रहे हैं वो भी ऐसे कर रही है? वो हाँ जी, वो भी ऐसे कर रही है और मेरे वाली भी ऐसे ही कर रही है। वो जो उसकी बड़ी बहन है वो इनकी बीवी है, ये भाईजान जो हमारे साथ में? ये भाईजान की उनकी बीवी है। ये उसके साथ दूसरी बार शादी हो चुकी है, यानी कि उससे तलाक डिवोर्स लेके। लेकिन अब आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों से यहाँ तो हमारी जान छुड़ाई जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग ना हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। जिन लोगों का दीन का और इल्म का पता ही नहीं, जिन लोगों को हमने बल्कि ईमान और कुरान की यानी कि वास्ते होते हैं, नबियों के वास्ते होते हैं, मुसलमान जो होता है। आपकी शादी को कितनी देर हो? मेरी शादी को यानी कि 4-5 साल हो चुके हैं। तो 4-5 साल से ही आपकी ज़िंदगी में ये जो चल रहा है? ये 4-5 साल से ये मेरा सिलसिला ना ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 2 बार जो है ना मोहल्ले का इनका मेंबर है, उसने फ़ैसला किया, लेकिन उस फैसले पर भी ये मुतमिन नहीं हुए। लेकिन उसने इनको समझाया भी है, लेकिन उस फैसले पर ये मुतमिन नहीं हुए। लेकिन आपकी जो बीवी इकरा है वो 4-5 साल से इधर माँ बाप के घर रह रही है या कुछ अर्सा आपके साथ भी रही? मेरे साथ रहती है, यानी कि 6 महीने गुजारती है, साल उधर 2 महीने गुजारती है, तो फिर साल उनके पास रहती है। अब आपको वो क्या कहती है कि मैंने आपके साथ नहीं जाना? मुझे कह रही है कि मैंने फ़ैसला ही लेना है, मैंने नहीं रहना। लेकिन मैं इस वजह से कि वो एक आदमी सुना है।
ठीक है। वो आदमी मैंने सुना है कि उसने ना तकरीबन मेरे ससुराल वालों को 25-30-50 हज़ार रुपया दिया हुआ है। क्या नाम है उस आदमी? उस आदमी का नाम मोहम्मद फयाज है और मेरे जो है ना भाई हैं वो भी दूसरे वो साथ है जिनका पेशा है उनका कुछ लगता है। अच्छा, वो जो फयाज नाम का लड़का आपके ससुराल वालों को पैसे दे रहा है कि अपनी बेटियों की इधर से जो है डिवोर्स करवाओ और मेरे साथ शादी करवाओ? बिल्कुल ऐसी बात सुनी है, वो खुद मुंह से भी कह रहा है। ठीक है, वो अगर वो कहता है जो कुछ होता है मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। लेकिन आपने अपनी बीवियों से बात करने की कोशिश की है? हमने बात करने की कई बार कोशिश की है लेकिन वो पहली बात है हमें अंदर आने नहीं देते, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है हम कॉल करते हैं हमारी कॉल ही नहीं उठाते। हमारे मोहल्ले का एक रैशी यानी मस्जिद का इमाम मस्जिद मेंबर है लेकिन उन्होंने भी समझाया लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी हुई है। आपने कानून नाफिज करने वाले ये इदारों से बात की है इस बारे में कुछ दरखास्त किसी बारे में? अभी तक तो नहीं, यही सोचते रहे कि अभी ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये किसी की मानते सुनते नहीं है। जिस इंसान को कुरान का वास्ता नबी का वास्ता दिया जाता है इससे आगे क्या कुछ हो सकता है? वे आप खुद बताएं कि मैं क्या कह सकता। अगर इंसान को कुरान का वास्ता दिया जाए, ईमान का वास्ता दिया जाए, नबी का वास्ता दिया जाए वो तो मान जाता है, लेकिन ये इन लोगों की समझ ही नहीं आती है। ये पता नहीं किस किस्म के हैं, ना कुरान का मानते हैं ना किसी और का मानते हैं, लेकिन ये बात ही नहीं मानते किसी की भी नहीं। अच्छा, आप अब मीडिया पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपका क्या मकसद है? आप क्या चाहते हैं? हमें इस मकसद के लिए इसलिए आए हैं कि हमें इनसे कोई तोहफ़्फ़ मिल जाए। अगर उन्होंने अपनी बेटियां नहीं यानी कि बसानी, अगर डिवोर्स लेना चाहती है लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो हमें जो है ना हमें मिलने चाहिए। पहली बात तो ये देखा है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ख़राब होता जा रहा है, ना उनको शऊर का पता है, ना उनको बैठने का, ना उनको किसी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, देखें आप कह रहे हैं कि बच्चे, मेरे कहने का मकसद है जहाँ बच्चे तलीम की बजाय कुछ यानी कि अच्छे तरीके से बोलते हैं, बच्चे जो छोटे तलीम दी जाती है वहाँ मेरे बच्चे जो है ना अभी छोटे छोटे हैं इस तरह की गालियाँ निकालते हैं। मैं खुद सुन के हैरान हो गया हूँ कि इस तरह की तरबियत। अगर आप कह रहे हैं कि बात यह है कि ये जो आपकी बीवी है इकरा, ये अगर दूसरी शादी कर लेती है, आप कह रहे हैं कर रही है, अगर अभी तक की तो नहीं है? अभी तक तो नहीं की लेकिन सुन रहा हूँ कि करने जा रही है। लेकिन ये कानूनी अमल है कि अगर आपकी बीवी दूसरी शादी कर लेती है तो फिर वो बच्चे आपसे जुदा नहीं कर सकती, वो आपको वापस मिलेंगे। मैं भी यही कहता हूँ अगर दूसरी शादी करती है ना तो मेरे बच्चे जो है ना मुझे वापस दे, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उनका मुस्तकबिल ख़राब। अपने बच्चों को लेके परेशान है? हाँ जी, मैं अपने बच्चों को परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? एक का नाम अयान है, दूसरे का नाम अदनान है। बड़ा बेटा कितने साल? बड़ा बेटा है 5 साल का। 5 साल का और 5 साल का और 4 साल का है। तो छोटा बेटा जो है? छोटा बेटा जो है ना 2 साल का है। ठीक है, आपने बेटों से बात होती है, मिलने देते हैं आप? वो मिलने ही नहीं देती, यही तो बात है। धक्के मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं, वो गालियाँ को जो सुनी नहीं जाती हैं। आपके पास कोई सबूत है कि वो जो कह रहे हैं आप फयाज नाम का लड़का है हमारी बीवियों से शादी कर रहा है? सबूत है, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग की हुई थी तो वो कह रहा था जो भी हो मुझे इसका कोई लेना देना नहीं, आप अपना मसला सीधा करें, मैं अपने आपने जो उसकी रिकॉर्डिंग? मैंने रिकॉर्डिंग की है, उसने कहा मैंने दिए हुए हैं पैसे, मैं उनको चाहे जितने मर्जी पैसे दूं इससे कोई आपका लेना देना नहीं। वो कहता है जो हो सकता है वो आप लोग कर लें, जो मेरे पास यानी कि मेरे से हो जाता है, यानी कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो मुझे ये बताएं कि वो रिकॉर्डिंग जो आपने उसकी की है उस पर वो ये मान रहा है सब कुछ कि मैं शादी कर रहा हूँ? यानी कि ये तो वैसे नहीं बता रहा ऑलरेडी कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों पे यकीन हो रहा है जैसे वो कह रहा है। ठीक है, कि मैंने पैसे वहाँ से मुझे। आप ऐसा करें, वो रिकॉर्डिंग निकाल के आपके पास है, हमारे नाज़रीन को सुना सकते हैं उसकी रिकॉर्डिंग? जी जी, ये देखें नाज़रीन, ज़रा रिकॉर्डिंग सुनते हैं इसकी। जी जी, ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आप चेक कराएं रिकॉर्डिंग। ये लो। ये दस तेरा काम की नहीं होता 20,000 मैं लख किसी मत की तो मैंने की मजे आज किसी मत की ना तो मैंने मोड़ो मैं लख मैं ना तू आ रही मैं 100 इसमें मैं तू दस के आई आवे केड़ी गल नहीं
ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ये तो इस रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि मैं उनको पैसे नहीं पिया ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ जी चलें बंद कर देखें नाजरीन कोई बंदा इनकी बीवियों पे ज़ोर ज़बरदस्ती इनके ससुराल वालों के साथ मिल के ऐसी बातें कर रहा है कह रहा है मैं उनको 1 लाख रुपया भी दूंगा और मैं करूंगा आपसे जो होता है आप कर लें यही बोल रहे नहीं यही बोल रहा है आपने खुद सुना है रिकॉर्डिंग में भी यानी कि उसने बोला है जो ठीक है यही बोला है उसने ठीक है हैं क्या चाहते हैं आप अपने दिल की बात हम अपने दिल की बात यही चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए यानी कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनका जो मुस्तकबिल है ना वो ख़राब ना हो यानी कि जिस तरह का यानी कि ससुराल वाले कर रहे हैं इसी तरह हमारी औलाद जो है ना उन पर असर होता है वो यानी कि ना करे ठीक है कानून की मदद लें इस पे कोई एप्लीकेशन दें तो उसके बाद आपका सिटी थाना डस्का लग रहा है ना जी जी सिटी थाना डस्का की पुलिस के साथ भी बात करते हैं अगर आप राइट पे हुए आपके साथ ये जुल्म वाकई हो रहा होगा तो इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा जी जी अगर जुल्म हो रहा हम बेनिफिट यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो उनका रहायशी जो मेंबर है ना यानी कि चौधरी काज़म बहुत ही अच्छा और मुअज़्ज़ज़ आदमी है वो डस्के का रहने वाला है वो इनके पास ही रहता है बल्कि इनका मेंबर है हर फैसला मोहल्ले का जो होता है ना उनके पास जाता है लेकिन हमारा फैसला भी 1 तो 2 बार उनके पास गया है लेकिन उन्होंने उनकी मानी सुनी नहीं अगर वो कह दे कि ये हम लोग गलत हैं तो फिर हम लोग गलत हैं अगर वो कहे कि ये गलत हैं तो फिर आप लोग खुद सुन लेना कौन गलत है या कौन सही है ठीक है इंशाल्लाह हम जी अपना थाना सिटी डस्का से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं इन भाइयों की बात पे एक्शन लिया जाए इनको देखा जाए अगर ये मेरिट पे हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए और मैं अपना कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये बंदा अगर देखें तो राइट पे है अगर इनकी बीवी दूसरी शादी कर लेती है अगर इनके साथ नहीं रहती तो इनके बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उस वजह से ही ये लोग इसी टेंशन में बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है इनके बच्चे इनको मिलने चाहिए जी नाजरीन अभी हमारे साथ ये दूसरे भाई मौजूद हैं शहजाद साहब जो इस भाई के साथ ही आए थे इनसे भी बात करते हैं इनको भी कोई इस तरह का मसला पेश आ रहा है आइए इनकी ज़बानी जानते हैं जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद जी वालेकुम सलाम की ना है तुहाडा जी मेरा नाम सजाद अहमद है अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ जी साढ़े नाल भी यही मामला नज़र आ रहा कि इन्होंने पहले जिथे अमीरपुर विआई सी मेरी बेगम जिसका नाम सिदरा ठीक है उस तो बाद जनाब अली मेरे को तलाक लैके तो फिर मैं पैसे दिते सन ए शकील जड़ा नहीं मेरा सांडू यदी बच्ची जड़ी उदी शादी मैं की सी 1.5 लाख रुपए दे विच लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपकी बीवी है और ये जो शकील की बीवी है ये दोनों सकी बहनें हैं ये सकी बहन है। आपकी बीवी बड़ी है मेरी उसकी बीवी मेरी बीवी जड़ी उसके साथ बड़ी है अच्छा ਤੁਹਾਡੀ बीवी बड़ी है ਤੇ ਇਹਦੀ बीवी छोटी है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी भी बिल्कुल जो ਇਹਦੀ बीवी कर रही है कर रही है बिल्कुल इंज ही करती पई ठीक है ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ मेरे 2 बच्चियां ने सर अच्छा 2 बेटियां ਤੁਹਾਡੀ जी जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ जी असी तो पहले सुलह चक्कर से असी गए ਉਹਦੇ दूसरा लैन वास्ते ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ठीक है तो उन्हें धक्के मार के मैंने वो क्या नाम है आपके जो ससुर है आपका उसका क्या नाम है ਉਹਦਾ नाम मीद अहमद वो आप लोगों के साथ दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है बस वो इस तरह का ही बंदा जी वो पैसे लै रहा अजकल दुनिया को ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ नहीं जी ਉਹਦੀ शादी मैं ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 50000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ठीक है अपनी साली ਦੇ हाँ जी हाँ जी तो उस तो बाद जनाब अली कि फयाज अहमद का लड़का है ठीक है वो मेरी फौतगी हो गई सी पीछे ਉਹੀ ਉਹ ਫਿਆਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ जी जी फिर मैं दिहाड़ी टुर गया जी पिछों मेरी बीवी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ठीक ਉਹ ਫयाज अहमद ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ठीक है मेरे घर ही सी बेगम मेरी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਾ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਇਕੱਠੇ ਵਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭਣੇਵਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। कोई बाप किसी की बच्ची नहीं संभालता। ये तो हम भी देख रहे हैं। देखें नाजरीन, जब मैं अपनी ख़वातीन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जिस बाप की औलाद होती है उससे बढ़कर कोई भी उनकी परवरिश नहीं कर सकता। अगर हम ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और दुनिया पे देख रहे हैं कि जो मतरे बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को साथ क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जना और जुल्म के केस जो ज़्यादती के सामने आ रहे हैं, इनकी यही वजह है। देखा जाए तो फ़लाँ जगह पर मतरे बाप ने अपनी बेटी के साथ ये कर दिया वो कर दिया। देखें नाज़रीन, हमारे साथ ये शहजाद साहब बहुत परेशान हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी बीवी किसी और से शादी करना चाहती है और इनकी बेटियों को भी अपने साथ उधर ले गई है। क्या वो कहती है कि मैं अपनी बेटियां तुम्हें नहीं दूँगी? नहीं जी, वो पता की गल है जी कि उसने सहुरे मेरे ने बच्चियां रखियां ना अपनियां, वो घर रख सकता। ठीक है, वो कल परसों मैं अड्डे ते वेखियां ने कि जांदियां पईयां। क्यों? मकसद की होंदा? तलाक लैके घरे भावे ना उन्होंने इज्जत नाल देवे। हाले तिक्कर साढ़े निकाह दे विच ने। ठीक है, जे अगर साढ़े निकाह दे विच ते फिर घरे भावे, क्यों रोड़ां ते घुमांदा? अच्छा, तुहाडियां दोवां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ बीवियां ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ रोड ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ? जी सर, जुमे वाले दिन मैं गया वां, मैं नकाब कीता सी, वो दोवें जणियां बच्ची मेरी नाल सी। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਆਜ਼ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ? ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ? ਬਿਲकुल ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੱਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਫਿਆਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਹਾੜੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਰੋਲੇ। ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੱਚे ਸਾਨੂੰ देने तो जान चढ़ाना। नाज़रीन देखें, बाप अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते हैं, बेटियां बाप की घर की रहमत होती हैं। तो इस भाई का ये कहना है कि जो ना इसकी बीवी है ना, वो इसकी बेटियों को भी नहीं मिलने दे रही और उनको साथ लेकर गली गली घूम रही है। तो इस भाई को ये देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। तो जी मैं मिलन गया अगले दिन, तो उन्हें चौधरी बुलाए ने उतों दे, ठीक है, साई ने जट, उन्हें चंडा भी मारियां गली दे विच धरूया। सौरे मेरे तेरे सहुरे ने तेनू किसे कोल चंडा पवाइयां अपने महल्ले दे किसी बदमाश कोलों? उन्हें पहले बदमाश सद्या, उन्हें चंडा मरवाइयां ने। चीज़ का महल्ले का सामना गवांढी भी गवाह है, तो मेरे रिश्तेदार भी उत्थे गए सन मुंडे। मैं उन्होंने भजाता, मैं कहा यार तुहाडा कोई रौला नहीं है, क्योंकि तुसीं लड़ पाओगे। मैं कहा इन्हां नाल मैं आप ही निपट लांगा, मैनू मार देने ना। जदों तेरा बच्चा उन्हें ज़ाया करवाया फयाज ने नाल मिल के, ते तू कोई कानून की मदद लई? मैं कानून की मदद गया सी चौकी च, ते वो कहन लगे जी ये तो पर्चा नहीं होना, तो ये नहीं होना, तेरे को सबूत को नहीं गा। भी सिर्फ मेरे को तो सबूत है, मैं जे है ही कोई नहीं सी, मैंने की पता कितों कराया कितों नहीं। ये तुसां वो जिहड़ा तेरे घर बच्चा होने वाला सी ओहदे वास्ते कोई डॉक्टर की रिपोर्ट, कोई पर्ची वगैरह कोई नहीं तेरे कोल? पर्चियाँ सर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 1800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਕ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਆਜ਼ ਵੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਕਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿਧਰਾ ਲਈ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਧਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੇਰੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ? ਮੈਂ ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ नहीं जा रहा ਉੱਥੇ। ठीक हो गया। देखें नाजरीन, बात यह है कि ये दोनों भाई मजबूर हैं। इनका ससुर और सारे ही ससुराल वाले इनके साथ मिलके, इनकी बीवियां किसी के बहकावे में आके या किसी के लालच में आके इनके साथ जुल्म कर रही हैं। मैं अपनी ख़वातीन, अपनी माँ बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने घर को ख़राब मत करे। कोई किसी का नहीं होता। अगर आप ऐसा काम करती हैं तो आपके बच्चों की ज़िंदगी, उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। और ये जो भाई शहजाद बता रहे थे कि अपने बाप के अलावा कोई किसी की बच्ची को अपनी बच्ची की नज़र से नहीं देखता, तो हदारा इनको यही मसला है कि इनको इनकी बच्चियां मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मैं ऐसे बाप और भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा पैसे के लालच में आके अपनी बेटियों के घरों को ख़राब मत करें। लेकिन आप अपनी बेटी के साथ तो जुल्म करते हैं, उसका घर ख़राब करते हैं, कहीं और से पैसे लेके उसकी दूसरी शादी का उसे लालच देते हैं या करवाते हैं। तो खुदारा ये सोच लिया करें कि उसके जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बचपन में ही तबाह हो जाता है। इसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं क्यों नहीं कहना चाहता। यानी कि ऐसे लोगों को जो होता है ना, जिस तरह ये कर रहे हैं, कि यानी कि ख़ास तौर पे माँ बाप को, उनकी जो हमारी बीवी हैं उनके माँ बाप लोगों के यानी कि ये जज्बातों के साथ ना खेल रहे हैं कि पैसे लेके, यानी कि एक जगह किया और लालच मिली, दूसरी जगह पैसे लेके
फिर किया, फिर तीसरी जगह अगर पैसे मिले हैं, हो इसी तरह रहा है, ठीक है, वो इसी तरह कर रहे हैं। खुदारा मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से भी बचिएगा और ऐसे लोगों को यानी कि कुछ सज़ा भी देनी चाहिए। अच्छा, अपना शहजाद साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਨੇਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੇਗਾ ਨਾ ਘਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆ ਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ भी पछताओगे। देखिए नाज़रीन, इनका ये कहना है कि आप कई सारे लोग हैं को अपने घरों में अपने भतीजे और अपने बनेवे, अपने भांजे, ये कुछ दोस्त, कुछ ऐसे रिश्तेदार अहबाब लड़के जो अपने घरों में रख लेते हैं। इनका ये कहना है कि आज हमने भी अपने सके भांजे पे ये इत्माद किया था। वो आपका सका भांजा है? नहीं जी, रिश्ते चपने वाला। हाँ, रिश्ते में वो इनका भांजा लगता है। ये इनका कहना है कि हमने भी उस पर इतबार किया था और हम आज उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। खुदारा अपने घरों पर नज़र रखें और अपनी फैमिली पर भी नज़र रखें और ऐसे लोगों से बचें। आज जो किसी का भाई है वो है, जो किसी का बाप है वही बाप है, कोई दूसरा भाई बाप नहीं बनता। आज इस माशरे में इन लोगों से बचें और अपने घरों में को तबाह होने से बचाएं। देखते रहिए रॉयल 92 न्यूज़, आपका अपना मेज़बान उमर शहजाद।